वेलकम टू यादव अकेडमी। और हम कर रहे थे एस जी यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं वो है हमारा लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर अभी हम कर रहे हैं। और इस चैप्टर के हमने 145 तक के क्वेश्चंस पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। तो 145 के बाद वाले क्वेश्चन हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारा 140वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन हैं हमारे वो सारे सेम पैटर्न के हैं। जैसे इसमें कहा है कि 50 कुर्सियाँ बेची, यानी कि कुछ कुर्सियाँ बेची और जो उसका लाभ प्रतिशत है वो कुछ कुर्सियों के विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो हमें निकालना लाभ प्रतिशत। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो जो उसका लाभ है वो 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले इसमें जो हम मान लेंगे, माना एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो मान लिया हमने x रुपये है। ठीक है, तो एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो हमने मान लिया x रुपये। तो उसने बेची कितनी है, 250 कुर्सियाँ। तो 250 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 250 x रुपये हो जाएगा। क्योंकि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य x रुपये है तो 250 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 250 x रुपये होगा। हमारा 250 कुर्सियों का विक्रय मूल्य निकला है और जो उस पर उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जो उसका लाभ है वो है 50 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। तो 50 कुर्सियाँ, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है, तो ये हो गया 50 x रुपये। तो जो इसका लाभ प्राप्त होगा वो हो गया 50 x रुपये। इसमें हमसे पूछ रहा है वो लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य दिया है, निकाल लिया हमने, लाभ निकाल लिया, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो हमारा क्रय मूल्य होता है 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 250, जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा विक्रय माइनस का लाभ। तो विक्रय मूल्य 250 x माइनस जो लाभ है वो है 50 x। तो जो क्रय मूल्य आ गया 250 का वो आ गया हमारा 200 x रुपये। विक्रय क्रय मूल्य आ गया, लाभ हमें दिया है, अब निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो जो लाभ प्रतिशत होता है हमारा वो होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ है हमारा निकला यहाँ से कितना, 50x गुणे 100 बटे जो क्रय मूल्य निकला वो निकला 200x। तो ये x से x कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया हमारा 4 बार, 4 से 25 बार। तो जो लाभ प्रतिशत निकला हमारा वो निकल आया 25%। इसमें हमसे वो लाभ ही पूछ रहे थे, तो जो लाभ निकला हमारा वो निकल आया 25%। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है। ठीक है, इसमें घाटा हो रहा है 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमें निकालना है घाटे का प्रतिशत। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया एक मुर्गी का विक्रय मूल्य। तो एक मुर्गी का विक्रय मूल्य मान लिया तो वो आ जाएगा हमारा x रुपये मान लिया। तो जो 144 मुर्गियों का विक्रय मूल्य होगा वो निकाल लेंगे। तो 144 मुर्गियों का विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 144 x रुपये। अब 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, घाटा। तो जो उसे हानि हुई वो हुई 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 6 मुर्गियों का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो एक का विक्रय मूल्य है x, तो 6 मुर्गियों का हो जाएगा 6x रुपये। तो ये हमारा हानि निकला है, विक्रय मूल्य दिया है, तो 144 मुर्गियों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 144 मुर्गियों का जो क्रय मूल्य आएगा वो हो जाएगा विक्रय
और प्लस हानि, क्योंकि हानि हो रही है तो हानि हमेशा विक्रय मूल्य में जुड़ती है। तो ये एक हमारा 144x प्लस का 6x, तो ये आ गया 150x। तो 150x आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब हमें निकालनी है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि है 6x गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा 150x। ये 1 0 से 1 कट गया, ये 5 से 2 बार में, ये 5 से 3 बार में, ये 2 बार में, तो 2 दूनी ये x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो हानि आ गई, वो आ गई हमारी 4%। तो इस पर जो सी हानि होगी वो हो जाएगी 4% की। अगले सवाल में कह रहा है कि एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। तदनुसार उस विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ किसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो माना एक चीज़ का विक्रय मूल्य, एक चीज़ का विक्रय मूल्य मान लिया हमने x रुपये है, तो 60 चीज़ें बेच रहा है, तो 60 चीज़ का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 60 चीज़ों का विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 60x रुपये। अब 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो जो लाभ होगा वो हो जाएगा 15 चीज़ों का विक्रय मूल्य, तो 15 गुणे x यानी कि 15x रुपये। क्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा 60x, क्रय लाभ है हमारा 45, तो 15x तो घट जाएगा, घटाने पे ये हमारा आ गया 45x रुपये। तो जो क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 45x। हमसे पूछ रहा है वो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा हमारा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये x कट गया, ये 3 बार में कट गया, तो ये आ गया हमारा 100 बटे 3, भाग दे देंगे तो आएगा 33 सही 1 बटे 3%। तो इसका आ जाएगा हमारा 33 सही 1 बटे 3% का लाभ। 149वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, तो जो विक्रय मूल्य है वो हमने मान लिया विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मान लिया हमने x रुपये। तो जो 25 मीटर कपड़ा है उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 25 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा 25x रुपये। और वो कह रहा है 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो जो लाभ है वो उसका बराबर है 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, तो 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 गुणे x रुपये। एक कपड़े का x रुपये, 1 मीटर का x रुपये विक्रय मूल्य है, तो 5 का 5x हो जाएगा। विक्रय मूल्य निकाल लिया, लाभ निकल आया, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो 25 मीटर का क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा हमारा लाभ विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, तो विक्रय मूल्य 25x माइनस का 5x, तो ये आ गया 20x रुपये। लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा लाभ होगा 5x का, तो ये 5x गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 20x, x से x कट गया, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 25 बार में, तो ये हमारा आ गया 25%। तो जो से लाभ होगा वो होगा 25% का। अब 150वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तदनुसार उसकी हानि प्रतिशत कितनी है निकालनी है। इसमें भी मान लें क्योंकि यहाँ पे जो 4 संतरों का विक्रय मूल्य है वो किसके हानि के बराबर है, तो माना एक संतरे का विक्रय मूल्य x रुपये है, तो जो 36 संतरों का विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 36x रुपये, और जो हानि है वो है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर,
तो जो हानि होगी वो हो जाएगी 4x। क्रय मूल्य निकाल लेंगे 36 संतरों का। जो 36 संतरों का क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य और प्लस का हानि, क्योंकि हानि हो रही है तो प्लस में आता है, तो ये हमारा हो जाएगा 40x रुपये। तो क्रय मूल्य आ गया 40x, हानि है हमारी 4x। तो हमें निकालनी है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत होगा हमारा हानि है 4x गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 40x। ये x से x कट गया, ये कट गया 10 बार में और एक 0 कट गया, तो ये बचा हमारा 10%। तो जो हानि होगी वो होगी 10% की। अब 151 में कपड़े में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे 1 मीटर का विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य मान लिया हमने x रुपये है। तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 33x रुपये। और जो लाभ कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य जो वो किसके बराबर है, लाभ के। तो जो लाभ है वो है 11 कपड़ों का विक्रय मूल्य, तो 11 कपड़ों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11x रुपये। क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो जो क्रय मूल्य होगा 33 कपड़ों का, 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य हमारा 33x माइनस जो लाभ है हमारा वो है 11x, तो ये बचा 22x रुपये। तो जो क्रय मूल्य निकला वो निकला 22x। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हमारा होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ है हमारा 11x गुणा 100 बटे जो क्रय मूल्य वो है 22x। तो ये पूरा कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट गया 50 बार में, तो ये आ गया 50%। तो जो लाभ निकला है ना से वो निकला है हमारा 50%। ठीक है, वहाँ तक जितने हमारे सवाल थे वो एक से थे। इसमें क्या कह रहा है, एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तो उसका लाभ कितना है। ठीक है, अब उसने कहा कि जो इसमें क्या पिछले वाले क्वेश्चन में जितने भी थे उनमें जो लाभ हो रहा था वो किसके विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा था, लेकिन इसमें क्या 11 मीटर कपड़े की जो लागत है वो क्या 33 मीटर को जब बेच रहा है तो जो उसका लाभ है वो 11 मीटर कपड़े के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो लाभ है उसका वो किसके बराबर है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के। तो इसमें हम मान लेंगे 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। अभी तक हमने सब में विक्रय मूल्य माना था, लेकिन इसमें क्रय मूल्य मानेगी, क्योंकि वहाँ पर जब भी लाभ दिया था जो लाभ या हानि हो रही थी वो हो रही थी विक्रय मूल्य के बराबर, और यहाँ पे वो हो रही है क्रय मूल्य के बराबर, तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आ गया, मान लिया हमने x रुपये। तो 33 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा 33x रुपये। अब जो लाभ है वो किसके 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर है, तो जो लाभ होगा वो हो जाएगा हमारा 11x रुपये। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ, तो 11x गुणा 100 बटे जो क्रय मूल्य वो है 33x। ये कट गया 11 से 3 बार में 3 का, तो ये आ गया हमारा 100 बटे 3, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3%। तो इसमें जो लाभ होगा वो होगा 33 सही 1 बटे 3% के बराबर। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार गेंदों का लागत मूल्य क्या है वो हमें निकालना है। तो इसमें भी जो गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो जो हानि हो रही है वो किसके बराबर हो रही है, लागत मूल्य के। तो यहाँ पे भी जो मानेंगे तो तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। माना 1 गेंद का क्रय मूल्य x रुपये है। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य होता तो जो 1 गेंद का हम क्या मानते, विक्रय मूल्य लेके चलते, या अगर लागत मूल्य है तो हम हमेशा क्या करेंगे क्रय मूल्य लेके चलेंगे।
तो जो 17 गेंदों का क्रय मूल्य होगा वो निकाल लेंगे। तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा 17x रुपये। ठीक है, और जो हानि हो रही है वो हो रही है लागत मूल्य के 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर। तो जो हानि होगी वो हो जाएगी हमारी 5x रुपये। क्रय मूल्य हमारा 17x, हानि हो रही है 5x की, और विक्रय मूल्य हमें दिया है 720 रुपये। तो जो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है वो निकल आएगा हमारा। तो जो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है, तो जो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है वो बराबर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य माइनस का हानि। तो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य दिया है हमें 720, तो ये हो गया 720 बराबर क्रय मूल्य हमारा 17x, तो 17x माइनस का हानि है 5x, तो 5x। तो ये हो गया 720 बराबर में 12x। 12 से कट जाएगा 60 बार में, तो x बराबर आ गया हमारा 60 रुपये। तो x आ गया 60 रुपये। तो जो एक गेंद का क्रय मूल्य है वो आ गया हमारा 60 रुपये। तो जो लागत मूल्य है वो आ गया 60 रुपये। 154वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसमें जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो मान लेंगे एक संतरे का विक्रय मूल्य, तो जो एक संतरे का विक्रय मूल्य है वो हमने मान लिया x रुपये है। तो 100 संतरों का निकाल लेंगे, 100 संतरों का विक्रय मूल्य, तो ये हमारा हो जाएगा 100x रुपये। जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जो लाभ है वो बराबर में हो जाएगा 20x रुपये। विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। तो विक्रय मूल्य है हमारा 100x, लाभ है हमारा 20x, तो ये बच्चा 80x। लाभ निकल आया, क्रय मूल्य निकल आया। लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। तो 20 से कट जाएगा 4 बार में, ये कट गया हमारा 25 बार में, तो ये आ गया 25%। तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो हो जाएगा 25% का लाभ। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है और अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है वो हमें निकालना है। जो व्यापारी है वो क्या 1 किलोग्राम का तराजू है, उसे कितने में 1200 में दिखा रहा है। तो उसे जो लाभ हो रहा है, जब भी ऐसे किलोग्राम वाले सवाल आए या जो भी आए, तो उसमें जो भी लाभ होगा, अगर इसमें कहा जाए तो उसे लाभ कितने का हो रहा है 200 ग्राम का, और जो क्रय था वो वाला कितना होगा 1000 ग्राम होगा, क्योंकि जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है कितने का 200 ग्राम का हो रहा है, जो क्रय होगा वो होगा 1000। तो उसमें जो इसे लाभ प्रतिशत होगा, जो इसका लाभ प्रतिशत होगा वो होगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय। तो जो लाभ है वो हो रहा है कितने का 200 ग्राम का, गुणा 100 बटे जो क्रय कर रहा है वो कितना है 1 किलोग्राम, यानी कि जो सही वेट है वो वाला। तो ये हमारा 1000। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ गया 20%। तो जब वो 1 किलोग्राम को 1200 दिखा रहा है तो उसने कितने 20% का लाभ हो रहा है। अब इसी पर उसे कितने 2 तरीके के लाभ हो रहे हैं। एक तो कम तौल रहा है इसलिए ज़्यादा लाभ हो रहा है, और दूसरा क्या है अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित कर रहा है। जो क्रय मूल्य है वो 10% अधिक दिखा रहा है, तो उसे कितने 2 प्रकार के लाभ हो रहे हैं, 2 प्रकार के लाभ।
एक लाभ है 20%, दूसरा लाभ है 10%। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियोस में लाभ और हानि के में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी दो प्रकार के लाभ हों तो उनका जो शुद्ध लाभ प्रतिशत होता है उसका फॉर्मूला बता चुका हूँ। जो शुद्ध लाभ प्रतिशत होगा वो होता है हमेशा पहला लाभ प्रतिशत प्लस दूसरा लाभ प्रतिशत और प्लस में पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100। तो ये इन दोनों का शुद्ध लाभ प्रतिशत होता है। तो जो पहला लाभ प्रतिशत है वो है 20, जो दूसरा है वो है 10। पहला 20 गुणा 10 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए। ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस ये हमारा 2, तो ये आ जाएगा 32%। तो जो उसे शुद्ध लाभ होगा वो हो जाएगा 32% का। अब 156वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बांट प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जो उसका लाभ हो रहा है वो कितना, 850 ग्राम का नकली बांट है, लेकिन वो दिखा कितना रहा है, 1 किलोग्राम। तो जो उसका लाभ प्रतिशत होगा वो हो जाएगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो उसे कितने का, 150 ग्राम का लाभ हो रहा है गुणा 100 बटे, यहाँ पे क्रय हम बोलेंगे जो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल कितना है उसका 850, तो भाग दे देंगे 850 से। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से कट जाएगा 3 बार में और ये 5 से कट जाएगा 17 बार में। तो ये हमारा आ गया 300 बटे 17। तो 17 का भाग 300 में दे देंगे तो ये जाएगा हमारा 17 बार, 17 सही 11 बटे 17% आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा हमारा 17 सही 11 बटे 17% का लाभ। अब इस सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल पर 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो जो उसका लाभ प्रतिशत होगा, तो 1 किलोग्राम के बजाय वो कितने 800 ग्राम तौल रहा है, तो जो उसे लाभ हो रहा है वो हो रहा है 200 ग्राम का, और जो क्रय है वो कितना 800 ग्राम। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ही कट जाएगा 25 बार में, तो इसका आ जाएगा 25%। तो जो उसे लाभ हो रहा है वो हो रहा है 25% का। अब 158वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु नकली बांट से 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम तौलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो होगा लाभ, तो 1 किलोग्राम है लेकिन वो तौल कितना रहा है 920, तो उससे कितने का लाभ हो रहा है 80 ग्राम का लाभ हो रहा है गुणा 100 बटे कितना तौल रहा है 920, जो ओरिजिनल तौल है वो है 920। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 4 से 2 बार में कट जाएगा और ये 4 से 4 दूनी 8 4 23 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 200 बटे 23, भाग दे देंगे तो ये जाएगा 8.7%। तो इसका हो जाएगा 8.7% का लाभ। अब 189 में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का गलत वजन का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो हो जाएगा लाभ हो रहा है 200 ग्राम का गुणा 100 बटे, तो ओरिजिनल तौल कितनी है उसकी 800, तो 800। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो इसका आ जाएगा 25% का लाभ। तो जो से लाभ हो रहा है वो हो रहा है 25% का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 में खरीदता है और उस मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है, उसमें क्या है, दो चीज़ों का क्रय मूल्य दिया होगा हमें, एक विक्रय मूल्य, उसके बाद एक पर कुछ हानि होगी एक पर कुछ
लाभ होगा प्रतिशत में दिया होगा, तो हमें लाभ या हानि दी होगी। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। इसमें क्या रहा है, जो मेज है और एक कुर्सी है 500 में खरीदता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इनका क्रय मूल्य। एक मेज है तो मेज का क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपये है, ठीक है। मेज का क्रय मूल्य मान लिया x रुपये। एक कुर्सी है तो जो कुर्सी है उस कुर्सी का क्रय मूल्य मान लिया y रुपये है। x का मान लिया क्रय मूल्य x रुपये, कुर्सी का क्रय मूल्य मान लिया y रुपये। अब वह उसे 10% हानि पर बेचता है, और जो दोनों का क्रय मूल्य दिया है वो हमें कितना दिया है, 500 रुपये। तो जो x प्लस वाई है वो हमें दिया है 500 रुपये, ठीक है। दोनों का क्रय मूल्य यानी कि मेज का क्रय मूल्य और कुर्सी का क्रय मूल्य जोड़ दिया तो दोनों आ गए हमारे 500 रुपये, ये हमें दिया है। अब वह उस मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ हो रहा है 10 रुपये का। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कुल विक्रय मूल्य। ये तो 500 रुपये है हमारा क्या, कुल क्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो कुल विक्रय मूल्य होगा वो हमारा क्या होगा, 10% हानि पर क्या बेचा, मेज। तो मेज का 90% हो जाएगा क्योंकि हानि पर बेच रहा है, प्लस जो कुर्सी है उसे लाभ पर बेच रहा है 10% पर, तो कुर्सी के क्रय मूल्य का 110%। तो हमारा कुल विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो मेज का क्रय मूल्य माना था हमने x, तो ये हो जाएगा x का 90% प्लस कुर्सी का क्रय मूल्य माना था y, तो ये हो जाएगा हमारा y का 110%। परसेंट हटा देंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो जो कुल विक्रय मूल्य निकला वो निकला हमारा 9x/10 प्लस का 11y/10। तो ये तो आ गया हमारा कुल विक्रय मूल्य। अब इसके बाद वो कह रहा है उसे कुल लाभ 10 रुपये का हो रहा है। तो जो लाभ होता है वो होता है हमारा विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य। दोनों का क्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ से अगर क्रय मूल्य देखा जाए तो ये हमारा x प्लस का y। तो लाभ हो रहा है 10 रुपये का, विक्रय मूल्य हमारा 9x/10 प्लस का 11y/10 और माइनस का क्रय मूल्य हमारा x माइनस का y। क्रय मूल्य घटा देंगे तो ये माइनस का है, तो x प्लस का y घटा देंगे, माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का x और माइनस का y। इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये 10 बराबर में एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। ये 9x प्लस का 11y माइनस का 10x और माइनस का 10y। ये 10 यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 100 बराबर, ये इसमें से घट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का x और प्लस का y, ठीक है। तो 100 बराबर में आ गया माइनस का x और प्लस का y, और यहाँ पे हमारा x प्लस के y की वैल्यू दी है कितनी, 500। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। x प्लस y हमारी कितनी दी है, 500। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ने पे हो गया 600 बराबर ये हो गया 2y। तो ये कट जाएगा तो ये आ गया हमारा 300। तो y बराबर आ गया हमारा 300 रुपये। तो y था हमारा किसका, कुर्सी का क्रय मूल्य, और इन्होंने हमसे पूछा था कुर्सी का क्रय मूल्य, तो कुर्सी का क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 300 रुपये, ठीक है। इस सवाल में कह रहा है एक दुकानदार 750 में 2 कुर्सियां खरीदता है और पहली कुर्सी को 22% लाभ पर, दूसरी को 8% हानि पर। तो पूरे सौदे में ना उसे लाभ हुआ ना हानि, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो पहली कुर्सी है
उसका क्रय मूल्य मान लेंगे। तो मान लिया क्रय मूल्य है x रुपये, तो दूसरी कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा वो मान लेंगे हम 22 रुपये। पहली कुर्सी का क्रय मूल्य मान लिया x रुपये, तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य मान लिया 22 रुपये। और जो दोनों कुर्सियों को खरीदा उसने खरीदा 750 रुपये में, तो जो दोनों का क्रय मूल्य होगा x प्लस का y वो बराबर होगा 750 के। अब जो पहली कुर्सी है उस पर हो रहा है 20% लाभ और दूसरी पर 8% हानि। तो पूरे सौदे में ना उसे लाभ हो रहा है ना हानि, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो बराबर होगा क्रय मूल्य के। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो हमारा क्या होगा, पहली कुर्सी पर कितना 22% का लाभ हो रहा है, तो पहली कुर्सी की कितना 22% का लाभ। तो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य है x, तो x का 122%, क्योंकि इसमें कितना 22% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस का लाभ प्रतिशत हो जाता है। दूसरी पर कितना 8% की हानि, तो हो जाएगा x का 92%। प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ गया, इसमें भी प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ गया। तो ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। अब जो विक्रय मूल्य है ना उससे पूरे सौदे में लाभ हुआ ना हानि, तो जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है किसके, क्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ से कितना है 122 x/100 प्लस का 92 x/100 बराबर जो क्रय मूल्य है वो है हमारा x प्लस का y। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 और ये हो गया 122x प्लस का 92 बाई, यहाँ पे बाई है क्योंकि उसका दूसरी कुर्सी का बाई माना था हमने, बराबर में x प्लस का y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 122x प्लस का 92y बराबर में हो जाएगा 100x प्लस का 100y। इन सबको इस तरफ ले आएंगे, इसे यहाँ पे ले आएंगे तो ये 122x माइनस का 100x हो गया, प्लस का 92y है और माइनस का 100y बराबर में आ जाएगा 0। सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे ये आ गया हमारा y से x और ये बचेगा माइनस का 8y बराबर 0। इसके बाद यहाँ पे हमसे और तो उसमें पूछ रहा है हमें दूसरी कुर्सी का मूल्य। दूसरी कुर्सी का मूल्य यानी कि हमें निकालना है y का मान। तो y का मान हमें निकालना है, तो इसमें से हम x को एलिमिनेट कर देंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए इस वाले इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। इसमें क्या है x प्लस वाई बराबर है 750, इसमें से 2 कॉमन और ले रहे हैं तो ये बचेगा हमारा 11x, 2 कॉमन लेंगे तो 11x माइनस का 4y बराबर 0। ये 2 यहाँ पे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये बचेगा हमारा सिर्फ 11x माइनस का 4y। तो ये बचेगा हमारा 11x माइनस का 4y बराबर 0। तो यहाँ पे बचा हमारा 11x, इसमें हम क्या इस पूरी इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ये इक्वेशन है हमारी x प्लस का y बराबर 750। तो इन जब दोनों में जब एक से निकालना है तो इस पूरी इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11x माइनस का 4y है बराबर 0। तो ये हमारी हो जाएगी 11x और प्लस का 11y बराबर 750 गुणे 11। ठीक है, जब 2 इक्वेशन होती हैं तो इसे हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये माइनस और ये भी माइनस का, ये 11 से 11 कट जाएगा, ये बचेगा हमारा 15y बराबर माइनस का 11 गुणे 750। ये माइनस से माइनस कट गया, 15 से कट जाएगा, 15 5 75, 5 बार में तो ये आ गया 50। तो y बराबर में आ गया हमारा 550 रुपये। y निकल आया 550। अब वो कह रहा है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो दूसरी कुर्सी का हमें निकालना है विक्रय मूल्य और ये निकला हमारा क्रय मूल्य। और दूसरी कुर्सी पर कितनी 8% की हानि हो रही है। तो जो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा
तो क्रय मूल्य है इसका 550, तो 550 का 92% हो जाएगा, क्योंकि कितनी 8% की हानि हो रही है। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 11 बार में, और ये 2 बार में, 2 से ही कट जाएगा 4 46 बार। मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारा 506 रुपये। तो जो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 506 रुपये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी 2160 रुपये के 2 पंखे खरीदता है। पहले पंखे पर 15% लाभ और दूसरे पंखे पर 9% की हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे में ना उसे लाभ होता है और ना ही हानि। तो हमें निकालना है हर पंखे का क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो पहला पंखा है उसका जो क्रय मूल्य है वो है X रुपये। तो जो दूसरे पंखे का क्रय मूल्य होगा वो मान लिया हमने Y रुपये। पहले का X रुपये, दूसरे का Y मान लिया, और दोनों को जो खरीदा है वो खरीदा 2160 रुपये में। तो X प्लस Y बराबर में आ जाएगा 2160 रुपये। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद एक पंखा 15% के लाभ पर बेचा। तो जो कुल विक्रय मूल्य है पहले तो हम वो निकाल लेंगे। तो जो कुल विक्रय मूल्य होगा, एक पंखे को 15% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 9% की हानि पर। तो पहले का 15% लाभ होगा, तो X का 15% हुआ लाभ, तो ये हो जाएगा 115%, प्लस दूसरे पर 9% की हानि। तो जो दूसरा है दूसरे के क्रय मूल्य का हो जाएगा 91%, क्योंकि इस पर कितने 9% की हानि हो रही है। तो ये 100 माइनस का हानि प्रतिशत हो जाएगा, तो ये हो गया 91%। तो ये तो क्या निकल आया विक्रय मूल्य, इसके नीचे आ जाएगा 100। अब वो कह रहा है पूरे सौदे में ना लाभ होगा ना हानि। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो बराबर होगा किसके, क्रय मूल्य के। जब ना तुम्हें हानि होगी ना लाभ होगा, यानी कि तुमने जितने में खरीदा उतने ही में बेच दिया। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो बराबर होगा क्रय मूल्य के, और जो क्रय मूल्य है वो है हमारा कितना X प्लस का Y। बराबर रख देंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 100। तो ये हो गया 115X, ये हमारा 91Y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100X प्लस का 100Y बराबर में 115X और प्लस का 91Y। इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 115। तो ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर 115X माइनस का 100X प्लस का 91Y और माइनस का 100Y। तो ये हमारा हो गया 15X माइनस 9Y बराबर 0। ठीक है, तो 15X माइनस का 9Y बराबर आ गया 0। इसमें से 3 कॉमन और ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा क्या 5 दिया 15, 5X माइनस का 3Y बराबर 0। तो ये बचेगा हमारा 5X माइनस का 3Y बराबर 0। इस इक्वेशन में दिया है X प्लस Y बराबर में 2160। तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया पहली वाले इक्वेशन में 5 से, तो ये 3 से कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा 3X प्लस का 3Y बराबर में 3 गुणे 2160। ये आ गया, सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा, ये 5 3 8X बराबर में हो जाएगा 3 2 1 6 0। 8 से हमारा कट जाएगा पूरा, तो 8 दूनी 16, 8 7 56। तो ये हमारा कट जाएगा 270 बार। तो X बराबर में आ गया हमारा 810 रुपये। तो X का मान आ गया हमारा 810, यानी कि पहले पंखे का जो क्रय मूल्य है वो है हमारा 810 रुपये। अब जो दूसरे का पंखे का क्रय मूल्य होगा तो X प्लस Y बराबर में है 2160। तो X तो Y बराबर में हो जाएगा 2160 माइनस का X, तो ये 2160 माइनस का
810 घटा देंगे तो ये बचेगा 1350 रुपये। तो पहले पंखे का हो गया 810, दूसरे वाले का हो जाएगा 1350 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा 810 और 1350 रुपये। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वो एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 में खरीदता है और उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% और दीवार घड़ी पर 15% लाभ कमाता है और वह कुल 51.50 रुपये का लाभ कमाता है। तो दोनों की कीमतों का अंतर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने कलाई घड़ी है उसका क्रय मूल्य मान लिया x रुपये है और जो दीवार घड़ी है उसका क्रय मूल्य मान लिया y रुपये है। ठीक है, और जो दोनों की कीमत कह रहा है वो है 390। तो x प्लस का y यानी कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो है 390 रुपये। अब वो कह रहा है उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% और दीवार घड़ी पर 15% लाभ कमाता है। तो जो कुल विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा कलाई घड़ी का विक्रय मूल्य और प्लस में दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य। तो ये इसका कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा। कलाई घड़ी पे क्या कह रहा है वो 10% का लाभ होगा। तो कलाई घड़ी का जो विक्रय मूल्य होगा वो कलाई घड़ी के क्रय मूल्य का 110% हो जाएगा और जो दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य होगा वो दीवार घड़ी के क्रय मूल्य के 115% के बराबर हो जाएगा। परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, इसमें भी परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया। तो ये तो आ गया इसका कुल विक्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कुल 51.50 रुपये लाभ कमाता है। तो जो लाभ हो रहा है पूरा 51.50 का, तो लाभ होता है हमेशा क्या विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य हो रहा है वो रहा 51, लाभ हो रहा है 51.50, जो विक्रय मूल्य है वो है 110x बटे 100 प्लस का 115y बटे 100 और माइनस का जो क्रय मूल्य है वो x प्लस का y, तो x माइनस y हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 100, तो ये हो जाएगा हमारा 110x प्लस का 115y माइनस 100x और माइनस का 100y। ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5150 बराबर में हो जाएगा, घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 10x और प्लस का 15y। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो 5150 बराबर इसमें 5 कॉमन ले लिया तो ये बचा 2x प्लस का 3y, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 यानी कि 1030 आ जाएगा। तो 2x प्लस का 3y बराबर आ गया हमारा 1030। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी। और जो पहली इक्वेशन है उसमें क्या दिया हमें x प्लस का y बराबर में दिया है 390 के। तो जो x प्लस वाई दिया है वो दिया है हमें 390। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 2x प्लस का 2y बराबर 280। घटा देंगे तो ये सारी घट जाएंगी, ये कट गया, ये बचेगा हमारा y बराबर, इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250। ठीक है, तो y बराबर हमारा आ गया 250 और x प्लस y बराबर दिया है हमें 390। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 390 माइनस का y, तो ये आ गया 390 माइनस का 250, घटाने पे आ जाएगा 140। तो इसका आ गया हमारा 140। y आ गया 250, x आ गया 140 और इसमें हमसे कह रहा है वो
कि दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की कुल कीमतों का अंतर। तो कुल कीमतों का अंतर निकालना है, तो 250 माइनस का 140 अंतर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110 रुपये। तो इन दोनों का जो अंतर है वो है 110 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक को 16% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचा। कुल सौदे में न लाभ हुआ न हानि। तो जिससे दुकानदार लाभ पर बेचता है, तो वह घड़ी जिससे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य मान लिया हमने x रुपये। जो दूसरी घड़ी है उसका क्रय मूल्य मान लिया y रुपये। तो x प्लस वाई कुल क्रय मूल्य दिया है हमें 840 रुपये। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य में क्या कह रहा है, एक पर 16% का लाभ होगा। तो जो पहली घड़ी है उस पर 16% का लाभ होगा, तो x का 16% हो जाएगा 116%, और दूसरी पर 12% का हानि। तो दूसरी का विक्रय मूल्य हो जाएगा y का 88%, क्योंकि इसमें 12% की हानि हो रही है। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया। अब वो कह रहा है कुल सौदे में न लाभ हुआ न हानि। तो जो विक्रय मूल्य है वो बराबर होगा किसके, क्रय मूल्य के, और क्रय मूल्य हमारा x प्लस का y, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा 116x, एलसीएम ले लेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 116x, और ये हमारा 88y। मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 100x प्लस का 100y बराबर में 116x प्लस का 88y। इन दोनों को बराबर किस तरफ ले आए, तो ये हमारा 116x माइनस का 100x और प्लस का 88y माइनस का 100y। तो ये बचा हमारा 16x, 88 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 12y। ठीक है, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा 4 कॉमन आ गया, तो बचेगा 4x माइनस का 3y। तो 4x माइनस का 3y बराबर आ गया 0। इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 4x माइनस का 3y हो गया 0, और पहले इक्वेशन दिया हमें x प्लस वाई बराबर 840। तो x प्लस वाई बराबर दिया है हमें 840। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 3y बराबर में 3 गुने 840। सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा, 4 और 3 ही हो जाएगा 7x, और बराबर में हो जाएगा 3 गुने 840। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x बराबर आ गया 360। तो x बराबर आ गया हमारा 360, और x प्लस वाई बराबर है 840। x आ गया 360 प्लस का y बराबर 840, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 840 माइनस का 360। तो 840 में से 360 घटा देंगे तो ये हो गया 0। 6 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8, और ये 4, तो ये आ गया हमारा 480। अब वो हमसे कह रहा है, ये 360 आ गया, ये आ गया 480। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है जिसे दुकानदार ने लाभ पर बेचा, तो लाभ पर किसे, पहले वाले को बेचा था, तो इसका क्रय मूल्य कितना है 360। तो ये हमारा आ जाएगा 360। अब 165 में कह रहा है एक व्यक्ति 2 साइकिलें 1600 में खरीदी और मैं पहली 10% पर और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। उसने पहली पर 20% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते। सबसे पहले तो हम मान ले रहे, माना जो पहली साइकिल का क्रय मूल्य था वो था x रुपये, जो दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य था वो था y रुपये। ठीक है, तो जो x प्लस वाई कुल कह रहा है वो है 1600 रुपये।
आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है वो, यदि उसने पहली, इसमें 2 बार बेच रहा है, अगर वो पहले 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचे, और यदि उसने पहली को 20% पर दूसरी को 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते। तो सबसे पहले हम ले रहे पहला विक्रय मूल्य, ठीक है। तो जो पहला विक्रय मूल्य है उसमें क्या कह रहा है कि पहली पर 10% लाभ, तो पहली पर 10% लाभ x का 110% हो जाएगा, प्लस दूसरी पर 20% का लाभ, तो ये हो जाएगा x का 120%। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 11x/10 प्लस का 12y/10। तो ये तो हो गया पहला विक्रय मूल्य, जब 10% लाभ पर बेचे पहली को और दूसरी को 20% पर। अब निकालते हैं दूसरा विक्रय मूल्य। दूसरे विक्रय मूल्य में कह रहा है पहले को 20% पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचें। तो जो पहली है उसे 20% पर बेची और जो दूसरी है उसे 10% पर। ये 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया, तो ये हमारा आ गया 12x/10 प्लस का 11y/10, ये आ गया। अब वो कह रहा है बेचे तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते। अगर वो दूसरे विक्रय मूल्य पर बेचे तो जो पहला विक्रय मूल्य था उससे कितने 5 रुपये अधिक मिले, यानी कि दूसरे विक्रय मूल्य पर बेचे तो पहले विक्रय मूल्य से 5 रुपये अधिक मिलेंगे, बराबर हो जाएगा दूसरे विक्रय मूल्य के। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा विक्रय मूल्य हमारा 12x/10 प्लस का 11y/10 बराबर में जो पहला विक्रय मूल्य निकाला था हमारा वो निकला था 11x/10 प्लस का 12y/10 प्लस 5। इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारा 12x/10 प्लस का 11y/10, ये हो जाएगा माइनस का 11x/10 और माइनस का 12y/10 बराबर में 5। एलसीएम लेंगे 10 आएगा, ये 12x है प्लस का 11y है माइनस का 11x है और माइनस का 12y बराबर 5। घटा देंगे तो ये बचेगा x, ये बचेगा माइनस का y/10 बराबर 5। तो x माइनस वाई बराबर आ गया 50, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 50। अब वो कह रहा है दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर, तो लागत मूल्य क्या होगा, अंतर क्या होगा इनका, x माइनस का y अंतर होगा, तो x माइनस वाई हमारा आ गया 50, तो यही क्या होगा इनका अंतर। तो हमसे अंतर पूछ रहा तो अंतर आ गया 50। अब 166 में क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी 20% लाभ पर। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने माना पहली साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो है x रुपये और जो दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य है वो हमने मान लिया y रुपये है। तो जो x प्लस y बराबर होगा वो होगा टोटल 1500 रुपये, ये आ गया। अब वो कह रहा है पहली साइकिल 20% हानि पर और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर, और दोनों साइकिलों का जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, बराबर है। तो जो पहली का विक्रय मूल्य है वो बराबर है दूसरी साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर। पहली साइकिल पे क्या हो रहा है 20% की हानि, तो ये हो जाएगा x का 80%, और दूसरी पर क्या हो रहा है 20% का लाभ, तो ये हो जाएगा y का 120%। सॉल्व कर लेंगे, परसेंट आया नीचे 100 आ गया, इसमें भी परसेंट आया नीचे 100 आ गया, ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, या 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में कट गया। तो ये आ गया हमारा 2x बराबर 3y, ये आ गया। इस 3y को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 0, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमें क्या दी थी
एक्स प्लस वाई बराबर 1500, यानी कि दोनों का मूल कितना है 1500। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 2y और बराबर में 1500 गुणा 2। ये हो जाएगा, ये माइनस 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 कट जाएगा तो ये हो गया माइनस का 5y बराबर माइनस का 1500 गुणा 2। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया 300। तो y बराबर में आ गया 600। y आ गया हमारा 600 और x प्लस वाई दिया है हमें 1500, तो x हो जाएगा 1500 माइनस का y, तो x बराबर में हमारा आ गया 1500 माइनस का 600, घटा देंगे तो ये आ गया 900। तो x आ गया 900 और y आ गया हमारा 600, तो जो इनकी कीमत होगी वो होगी 600 और 900 रुपये। अब 167वें क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी 19,500 में 2 घोड़े खरीदता है, एक को 20% हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है तो उनका क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो सबसे पहले मान लेंगे जो पहला घोड़ा है उसका क्रय मूल्य x रुपये है और जो दूसरा घोड़ा है उसका क्रय मूल्य y रुपये हमने मान लिया, और जो दोनों का कुल क्रय मूल्य है वो हमें दिया है 19,500 रुपये, ये हमें दिया है। अब वो कह रहा है दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, तो जो पहले का विक्रय मूल्य होगा वो बराबर में हो जाएगा दूसरे के विक्रय मूल्य के। तो जो पहले का विक्रय मूल्य क्या है वो 20% हानि, तो ये हो जाएगा x का 80% और इसमें क्या है 15% लाभ, तो ये हो जाएगा y का 115%। परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, इसमें भी परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, तो ये 100 से ये 100 कट गया, तो ये हमारा आ गया 80x बराबर में 115 y। ये 5 से कट जाएगा 16 बार में, ये 5 से कट जाएगा 23 बार में, तो ये 16x बराबर में आ गया 23 y के। ठीक है, इस 23 y को यहाँ पे ले आए तो ये हमारा हो गया 16x माइनस का 23 y और बराबर में आ गया 0। ये आ गया। इसके बाद जो पहली क्वेश्चन दी थी हमें वो दिया है x प्लस वाई बराबर, जो दोनों का क्रय मूल्य वो दिया है हमें 19,500, तो x प्लस वाई बराबर दिया है 19,500। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसमें 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 23x प्लस का 23y बराबर में 19,500 गुणे 23। ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ने पे आ जाएगा हमारा 39x और ये हमारा 19,500 गुणे 23। तो 3900 से ये 195 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 5 बार में, तो x बराबर ये आ जाएगा हमारा 11,500 रुपये। तो जो x है वो निकल आया हमारा 11,500 और x प्लस वाई बराबर दिया है हमें 19,500, तो y हमारा हो जाएगा 19,500 माइनस का 11,500, तो ये निकल आएगा 8,000। x निकला 11,500, y निकला 8,000। तो इनके दोनों के जो क्रय मूल्य हैं, क्रय मूल्य वो हैं 11,500 और 8,000 रुपये। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।